आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एडोब फोटोशॉप 7.0 में आप किसी भी एक पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं और नया बैकग्राउंड आप रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एडोब फोटोशॉप 7.0 ओपन करें। उसको ओपन करने के बाद आप फाइल में जाएं और ओपन करें, एक तस्वीर ओपन करें जिस पिक्चर का बैकग्राउंड आप ख़त्म करना चाहते हैं यानी चेंज करना चाहते हैं। उस पिक्चर को यहाँ पे ओपन करें। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, उस पिक्चर को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं उसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा। पहले वाला जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो रिमूव करके नया बैकग्राउंड, ये पिक्चर है, मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ से मैं इसे मैक्सिमाइज़ कर लूँगा। मैक्सिमाइज़ करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखें और प्लस को प्रेस करें तो पिक्चर जूम होगी। पिक्चर जूम हो रही है। यहाँ पे मैं इन टूल्स को, लेयर्स को और स्टाइल्स को क्लोज़ कर देता हूँ। टूल बार में से यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो टूल है इसके ऊपर राइट क्लिक करें। यहाँ पर 3 टूल्स आते हैं, लासो टूल, पॉलीजनल टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। तो यहाँ से आप पॉलीजनल लासो टूल सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट करें पिक्चर की कटिंग करना। किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करें। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे आपने साथ साथ क्लिक करते आनी है, थोड़े थोड़े फासले पर क्लिक करते आएँ एक एक, और कोशिश करें कि कहीं पे डबल क्लिक ना हो। अगर डबल क्लिक हो जाती है तो ये जो हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं पिक्चर की, ये यहीं पर ही फिनिश हो जाती है। ये देखें, आराम आराम के साथ आप क्लिक करते आएँ। सिंगल क्लिक हो, डबल क्लिक ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखें। और जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है वहाँ तक आके इसको हमने मिलाना है। ये देखें, साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर क्लिक करते आएंगे तो पिक्चर अच्छी बनेगी, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा और किसी को फील भी नहीं होगा कि ये पिक्चर एडिट की हुई है या कटिंग की हुई है। थोड़े थोड़े फासले पर आप क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पर किसी गलत जगह पर हमारी क्लिक हो जाती है तो आप इसको बैक स्पेस की से बैक भी दे देखें। मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्लिक हो गई तो मैं कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये 1 पॉइंट जो है वो बैक हो जाएगी। यहाँ पर हमने थोड़ा वेट किया इसलिए पिक्चर जो है यहाँ पर कटिंग जो है हमारी फिनिश हो गई। मैं यहीं से ही दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ इसको। यहाँ पे ये देखें कि इस एरिया से मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, आपने वेट नहीं करना, ठीक है। अगर आप वेट करेंगे तो क्या होगा कि आपकी पिक्चर की कटिंग वहीं पर ही रुक जाएगी। कटिंग के दौरान किसी भी जगह पर आपने रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाएंगे तो देखा जैसे आप लोगों ने कि ये कटिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, वहीं पर ही फिनिश हो जाएगी। और कोशिश करें कि आप इसमें किसी भी जगह वेट ना करें, रुक ना जाएं कटिंग के दौरान, आप कंटिन्यू कटिंग करते हुए हैं। पिक्चर भले थोड़ी सी अंदर की तरफ कटिंग हो जाए कोई मसला नहीं है, मगर कोशिश करें कि बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड ना आए पिक्चर के साथ। ये देखें, मैंने जिस पॉइंट से स्टार्ट की थी वहीं पे आगे डबल क्लिक किया। उसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और फीदर में आए। फीदर आपने 1.5 देना है। फीदर एक शेडो होता है, जहाँ जिस जिस जगह से हमने कटिंग की है वहाँ पर हल्का सा 1.5 में एक शेडो आ जाता है जो फील नहीं होने देता कि पिक्चर कटिंग हुई है या ओरिजिनल है। मैंने फीदर देने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फाइल में आके मैं न्यू कंटेंट पे आता हूँ। न्यू कंटेंट पे आने के बाद यहाँ से मैं प्रीसेट साइज़ में से कोई भी एक साइज़ सेलेक्ट करता हूँ। 800 बाय 600 ये साइज़ मैंने सेलेक्ट की, और वाइट पेज चाहिए, वाइट बैकग्राउंड चाहिए, ओके कर देता हूँ मैं यहाँ पे।
हमारे पास एक फ्रेम आ गया। अब जो मैंने पिक्चर कॉपी की हुई थी उस पिक्चर को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, यहाँ पर पिक्चर आई। अब इस पिक्चर की साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद ये देखें कि यहाँ से पिक्चर की साइज़ में यहाँ से कम कर सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने पिक्चर की साइज़ यहाँ से कम कर ली। कम कर देने के बाद ये देखें कि मैं यहाँ पे पिक्चर को रख देता हूँ और कंट्रोल टी के ज़रिए जो फ्री ट्रांसफॉर्म लाया था मैंने साइज़ कम करने बढ़ाने के लिए, आप अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। सिलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद आप कोई बैकग्राउंड ओपन करें जो इस पिक्चर के पीछे देना है। मैं यहाँ से कंप्यूटर में जाता हूँ और ई में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, इनमें से मैं कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ और वह बैकग्राउंड इस पिक्चर के बैक साइड पे अप्लाई करता हूँ। ये बैकग्राउंड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस बैकग्राउंड को मैं मूव टूल के ज़रिए यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करें और मूव टूल से मैं इसको ड्रैग करके इस पिक्चर में ले आता हूँ। इस पिक्चर में लेके आने के बाद मैं कंट्रोल टी करके इसकी भी साइज़ कर सकता हूँ। ये देखें, इस बैकग्राउंड की साइज़ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से अल्ट शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और यहाँ कॉर्नर से आप इसकी साइज़ कम करें। उसके बाद एडजस्ट करें, इस फ्रेम पर एडजस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब हम लेयर ओपन करते हैं, F7 से लेयर ओपन होता है। लेयर में देखें कि यहाँ पे 3 लेयर हैं, एक जो अभी हमने बैकग्राउंड लाया, दूसरा पिक्चर का, तीसरा ओरिजिनल जो फ्रेम था वाइट। अब जो कि ये जो अभी हम बैकग्राउंड लाए हैं ये पिक्चर के ऊपर आ रहा है यहाँ पर और पिक्चर बैक साइड पे है, तो लेयर में भी ऐसा ही है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पिक्चर वाला लेयर उसके ऊपर क्लिक करके इसको उठा के ले जाएं और बैकग्राउंड के ऊपर रखें। जैसे ही आप ऊपर रखेंगे ये देखें कि यहाँ पर पिक्चर भी ऊपर शो हो गई और इस पिक्चर को हम मूव करके किसी भी जगह रख सकते हैं। उसके बाद आप अगर इस पिक्चर की एक और कॉपी करना चाहते हैं तो टूल बार में से मूव टूल सेलेक्ट करें। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से अल्ट की को प्रेस करके रखें और इस पिक्चर को ड्रैग करें तो इस पिक्चर में से एक और पिक्चर निकल आएगी। ये देखें, अभी हमने 2 पिक्चर्स कर ली और बैकग्राउंड भी चेंज कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर बात समझ आ गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन में फिर हम हाज़िर होंगे आपको एक नई वीडियो दिखाने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।